एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और जनवरी के राशिफल की। तो जनवरी के महीने में 2023 के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। 13 जनवरी को मंगल मार्गी होने वाले हैं, जो काफी समय से वक्री चल रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसको हम मकर संक्रांति के रूप में सब इस पर्व को मनाया जाता है। 17 जनवरी को शनि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा साल का एक ट्रांजिट है जो कुंभ राशि में शनि का भ्रमण होने जा रहा है। मकर राशि में से निकलकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में आएंगे। 22 तारीख तक मकर राशि में ही शुक्र रहने वाले हैं। देखिए, बुध का कोई भ्रमण नहीं है इस महीने, बुध धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। मगर एक भ्रमण ये भी कहूंगी कि बुध वक्री हैं 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक। तो बुध का वक्री भ्रमण, क्योंकि कन्या राशि के लिए ये लग्न का स्वामी है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध आपके चतुर्थ भाव में है और फोर्थ हाउस के अंदर। यहाँ पर क्या है कि ये धनु राशि है, गुरु की राशि है, और लग्न पे गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि बुध की राशि को जब भी गुरु देखते हैं तो उसका उतना ज्यादा रिजल्ट हमको नहीं मिलता, और लग्नेश भी गुरु की राशि में बैठे हैं। तो ये सिचुएशन के अंदर व्यक्ति बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है, और 18 तारीख तक जब तक बुध का वक्री भ्रमण चलेगा तब तक आपके मन में विचारों की तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी। देखिए, लग्नेश फोर्थ हाउस में है, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर। मगर व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचारशील ज्यादा हो जाती है। हर चीज में वो बहुत इंटेंस थिंकिंग की तरफ चला जाता है, और कोई भी डिसीजन लेते वक्त उसको बहुत ही असमंजस की स्थिति रहती है। ऐसे समय पे आपके व्हीकल्स भी कभी कभी मैंने देखा है कि जहां पर आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चीजें खराब हो जाती है। तो 18 तारीख तक इस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, लग्नेश चतुर्थ भाव में है। आप घर के अंदर समय बिताना पसंद करेंगे, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति भी हो सकती है। कुछ ऐसे समय होंगे कि आपको लगेगा कि अगर आपको छुट्टी भी मिलती है तो आपको लगेगा कि नहीं, हम घर पे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या घर पे कुछ गेट टुगेदर हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है आपका, तो देखिए वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग के साथ चलेंगे तो वहां पर गड़बड़ी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वक्री भ्रमण जब बुध का होता है तो लिखने में गलती होती है, ईमेल राइटिंग करने में गलती हो जाती है। व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, उसके बोलने की प्रक्रिया पूरी बदल जाती है। वाणी के अंदर भी उसके जो प्लानिंग करके वो चल रहा है, वो प्लानिंग से कुछ विपरीत बोलता है। तो ऐसी परिस्थितियां मैंने होते हुए देखी है। और देखिए, ये गुरु की दृष्टि भले ही बुध की राशि पे पड़ती है, मगर फिर भी ये आपके लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं आपको गाइड जरूर करेगी, और आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी, क्योंकि ये फोर्थ हाउस की सिचुएशन नेगेटिव नहीं है। कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी इस प्रकार की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, या कोई आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने जो चीजें बताई उस चीज का ध्यान रख के आगे बढ़िएगा, तो उसकी पॉजिटिविटी आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव में केतु है, और द्वितीय जो है शुक्र है, और शुक्र बनकर वो 22 दिन तक आपके 5वें घर में है, और 14 से 22 तारीख तक वो सूर्य के साथ युति करेंगे। उसके बाद वो आपके 6th हाउस में चले जाएंगे शनि के साथ। तो देखिए, ये जो 22 दिन का अंतराल है, ये एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार की, जो कहते हैं ना कि आप आपकी सेविंग्स है, या आप कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं कि जहां पर
आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक तरह से कहूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिलेगी। मगर यहाँ पर आपकी वाणी आपको डेफिनेटली, अगर आप कोई इस प्रकार का काम करते हैं जहाँ पर आपको जैसे कि आर्किटेक्चरल से संबंधित काम करते हैं या कोई इंटीरियर का काम करते हैं जहाँ पर आपको वाणी का उपयोग भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंटेशन से कनेक्टेड है। सूर्य और शुक्र की युति, और शुक्र पंचम भाव में आपको हर तरह से लाभ दे रहा है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, केतु यहाँ पर है तो थोड़ा सा फैमिली से डिटैचमेंट लेकर आएगा। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड स्थिति होती है तो उससे आपको दूर रहना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी किसी चीज में इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे घर का स्वामी जो है मंगल है, और मंगल नवम भाव में, और वो भी वक्री चल रहे हैं। अब वो मार्गी होंगे तो कोई भी इनिशिएटिव अगर 13 तारीख के बाद आपको रिजल्ट उसके ज्यादा मिलेंगे, कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी बदलाव है तो उसकी परिस्थिति में आपको 13 तारीख से उसके पॉजिटिव परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तृतीय भाव, कोई भी बदलाव लेना चाहते हैं, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो उसके अंदर आप कोई भी ट्रांसफर की सिचुएशन है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अष्टम भाव पर 17 तारीख के बाद जो शनि की दृष्टि पड़ती है, ये कोई भी नयापन, कोई भी बदलाव या कोई भी टेक्निकल चीज में आपको बहुत परफेक्ट बनाती है। जो भी भाई बहन है उनके साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अगर रिलेशन खराब थे उसमें थोड़ा बेटरमेंट आएगा पहले से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु की भी दृष्टि है, यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल मार्गी अवस्था में आएंगे तो चीजें और अंडरस्टैंडिंग दोनों मैच हो पाएगी। टूरिज्म का काम करने वाले के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग जॉब से कनेक्टेड है तो वो आपकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु होकर आपके 7वें घर में है और चतुर्थ भाव में बुध है। देखिए, ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग, बहुत ज्यादा डीप में सोचकर आप अपने मन को थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं में डाल सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी है और चतुर्थेश गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। मगर फिर भी बुध का जब जब चतुर्थ भाव में भ्रमण होता है, क्योंकि यहाँ का कारक स्थान का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि मोस्टली आप कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर उससे कनेक्टेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लेने के लिए सक्षम है। कोई घबराने की स्थिति नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ती है, तो बुध पे मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी और यहाँ ये भूमि का कारक है मंगल, तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मदरलैंड से कनेक्टेड डिसीजंस ले सकते हैं। वहां पर कुछ रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बुध पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती है तो ये भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है, तो यहाँ पर स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। और ये स्ट्रेस ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आप खुद ही ज्यादा चीजों को डीप में सोचेंगे, बाकी ऐसा कोई घबराने की स्थिति नहीं है। माता के साथ जो संबंध है उसमें भी धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा, तो वहां पर कोई स्वास्थ्य से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी नहीं है और चीजों को लेकर एक बैलेंस बना हुआ है। तो एक तरह से फैमिली लाइफ भी आपकी कहीं ना कहीं चीजों में, आप छोटी छोटी चीजों में कहते हैं गैदरिंग्स हो सकती है, ऐसी चीजों को आप एंजॉय कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शुक्र और सूर्य की युति बनेगी, पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 14 तारीख तक सूर्य बुध की युति जो चतुर्थ भाव में बन रही है, और उसके बाद सूर्य आएंगे पंचम भाव में। तो चतुर्थ भाव के अंदर जो सूर्य की युति है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी प्रकार की आप अगर प्रॉपर्टी एजेंट भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। इवन चतुर्थ का सूर्य और पंचम का सूर्य दोनों ही आपके लिए काफी अच्छे फलदायी है, पर चतुर्थ के सूर्य में प्रॉपर्टी के कार्य में और भी तेजी आएगी, तो डिसीजंस हो पाएंगे। और अगर आप कोई भी
ऐसा कोई काम करते हैं, एजेंट है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें रहेगी। बिजनेस में भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। सूर्य का भ्रमण जैसे ही 14 तारीख के बाद यहाँ पर होगा, तो ये स्टूडेंट्स जो इंटीरियर और आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट स्थिति है। 17 तारीख तक यहाँ पर शनि भी रहेंगे, तो ये 14 से 17 के बीच के अंतराल में यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि बच्चों के साथ एक विचार मतभेद की स्थिति मुझे दिखती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने विचारों को और अपने बच्चों के विचारों के साथ थोड़ा सा मतभेद रहेगा, क्योंकि संतानों के साथ छोटी चीजों में क्लैशेस रहेंगे। उनके करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस जो लेना चाहते हैं, तो आई थिंक वो उन पे छोड़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है टेक्निकल लाइन या लॉ के प्रोफेशन में जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट समय है, अगर वहां पर कोई स्टूडेंट्स हैं तो। बाकी सूर्य शुक्र की युति, कोई भी डिजाइनिंग संबंधित कार्य है उसमें काफी सपोर्टिव पोजीशन, और शनि की राशि है, तो कंस्ट्रक्शन में भी कोई भी प्रकार का इंटीरियर का वर्क करना चाहते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो पूरी सपोर्टिव पोजीशन बनी हुई है। इतना मैं जरूर कहूंगी कि जो भी संतान प्राप्ति चाहती हैं, यानी कि जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये सूर्य का जैसे ही परिवर्तन होता है 14 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य भी पंचम भाव में आएंगे और वापस शनि भी पंचमेश होकर छठे घर में जाएंगे। तो ये एक तरह से हेल्थ को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत बड़े मतलब ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग करना या बहुत बड़े रिस्क टेकिंग जगह पर जाना और इस तरह की परिस्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 17 तारीख के बाद शनि का भ्रमण जो है 6th हाउस में भी होगा, तो इस महीने मैं कहूँ कि शेयर मार्केट वालों को बहुत संभल के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। हाँ, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 14 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही अच्छे लेवल पर सपोर्ट बना हुआ है। आपको आगे का रास्ता भी प्राप्त होगा और गाइडलाइन भी प्राप्त होगी। 6th हाउस की बात करते हैं, तो 6th हाउस में जो शनि है स्वगृही पोजीशन में है। शत्रु अब आप पे बिल्कुल हावी नहीं हो पाएंगे। जैसे ही 17 तारीख को कन्या लग्न वालों के लिए शनि का भ्रमण 6th हाउस में आएगा, शनि खुद के घर में है, स्वगृही पोजीशन में है, जो शत्रु है वो हावी आप पर नहीं हो पाएंगे। और अब चीजें एक तरह से कहूं, भले ही कुछ भी है, पर ये फाइटिंग स्पिरिट देता है, लड़ने की क्षमता देता है। और यहाँ पे मुझे कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज मुझे नजर नहीं आते, फिर भी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो तो वहां पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इंडाइजेस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। कोई भी लोन प्राप्त करना चाहते हैं, लोन प्राप्ति हो तो जाएगी यहाँ पर। मगर ये मुझे लगता है कि अगर होम लोन्स की परिस्थिति है तो 17 तारीख के बाद परिस्थितियां योग्य है। यहाँ लोन्स आप जो भी लेते हैं कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। वैसे शनि काफी कैलकुलेट करके ही कार्य करते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। ये एक पॉजिटिव सिचुएशन में कहूंगी आपको। अब बात करते हैं 7वें घर की। 7वें घर में गुरु खुद की राशि में है। जो भी मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, 7वें घर में गुरु खुद की राशि में ये मैरिज के लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट बना हुआ है। जो भी कन्या लग्न के लोग हैं उनके लिए मैरिज की पूर्ण रूप से सम्मति, और यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी लव मैरिज की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां पूर्ण रूप से सपोर्टिव बेस को लेकर आगे बढ़ती है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी पूर्ण रूप से सपोर्टिव पोजीशन है। यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंट स्थिति है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटी कार्यस्थल पे आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है। और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो देखिए, गुरु की ये स्थिति जो 3rd हाउस पे भी पड़ती है, जो दृष्टि, ये एक इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई नए कार्य के लिए, नए जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियां बहुत सपोर्टिव बेस को लेकर आगे बढ़ती है। इस महीने बहुत घबराने जैसा नहीं है, स्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और नई कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों में
एक बैलेंस बना रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। मगर एक ही चीज है कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आप खुद अपने आप को बहुत ज्यादा विचारशील बनने से रोकिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं, अष्टम भाव की बात करते हैं, तो अष्टम भाव का अधिपति मंगल होकर आपके नवम भाव में, और वो भी वक्री है 12 दिन के लिए, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये जो राहु आपके अष्टम भाव में है, कहीं ना कहीं इन लॉस के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मंगल का जो ये भ्रमण वक्री से मार्गी होगा, वो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा आपके बैलेंस लेकर आएगा। रिसर्च में जो मिस्टेक्स हो रही थी वो सॉर्ट आउट हो पाएगी। चीजों को लेकर देखिए राहु एक चीज जरूर है कि अष्टम में व्यक्ति को मानसिक तनाव ज्यादा देता है। जो भी परिस्थिति है उस पे वो मन पे ले लेता है, मन के ऊपर वो चीजें हावी हो जाती है, बहुत ज्यादा एक घबराहट और डर की परिस्थिति और एंजाइटी की स्थिति देता है। तो ये राहु का अष्टम में जाना या कहीं ना कहीं थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम्स दे रहा है, क्योंकि लग्नेश भी चतुर्थ में है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ एक ही है कि बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। बाकी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत अच्छा है। मेडिसिन के अंदर जो रिसर्च करते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है। विदेश से कनेक्टेड कोई भी चीजों में अगर बाधाएं आ रही थी तो अब वो 13 तारीख से आपको सॉर्ट आउट हो पाएगी, चीजों में बेटरमेंट आएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति शुक्र है और शुक्र आपके पंचम भाव में 22 तारीख तक है। अगर कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं और वो भी स्पेशली डिजाइनिंग में, या इस प्रकार का कोई खाने पीने के अंदर कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, या एक प्रकार से कहा जाए कि जैसे कि होटल मैनेजमेंट है या इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर आपको अगर मास्टर्स करना चाहते हैं, या किसी भी चीज के अंदर या टेक्निकल लाइन में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो परिस्थिति आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। 22 तारीख तक की परिस्थिति बहुत फेवरेबल है। ऐसे कोई भी प्रकार के एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर हो पाएगी। देखिए आध्यात्मिक चिंतन के अंदर मैं कहूँ कि यहाँ मंगल है, मार्गी होंगे, तो कहीं कहीं आध्यात्मिक यात्राओं में जो भी बाधा आ रही थी उसके अंदर आपके अंदर पहले से बेटरमेंट आ पाएगा। नवम भाव में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वहां पर मंगल मार्गी होने पर आपको इसके पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलेगी। तो एक तरह से आपके लिए एक बेटरमेंट की परिस्थिति ही मैं कहूंगी। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश बुध होकर चतुर्थ भाव में और खुद के ही घर को देखते हैं, तो दशम भाव तो पूर्ण रूप से सपोर्टिव लेकर आपके लिए आगे बढ़ रहा है। अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आप बदलाव करना चाहते हैं, कोई नए चीजों को स्वीकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोन डिपार्टमेंट में या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्किन से रिलेटेड जिन जिन को प्रॉब्लम्स मुझे लगता है 18 तारीख तक हो सकती है, तो क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण और मंगल बुध का जो दृष्टि संबंध है ये स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देता है, तो ये 18 तारीख तक की परिस्थिति इस प्रकार की स्थितियों के लिए काफी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और दशम भाव का 18 तारीख तक बुध का वक्री भ्रमण है, तो ये कहीं ना कहीं 10th हाउस के अंदर है, तो डिसीजन ले ना ले ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी। तो जितना हो सके कोई डिस्प्यूटेड स्थिति से दूर रहिएगा। बाकी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। जैसे ही 17th 18th निकलती है उसके बाद की परिस्थितियां और भी फेवरेबल मैं कहूंगी। और ये एक ऐसी स्थिति है कि 14 तारीख तक सूर्य का भी भ्रमण यहाँ पर है, तो सूर्य की भी स्थिति आपको 10th हाउस को देखती है। तो 14 तारीख तक आपके कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के अंदर कोई भी कार्य है तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके अथॉरिटीज के साथ भी रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर चीजें सुधार की तरफ होगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान पे गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि 17 तारीख के बाद यहाँ से हट जाएगी और सिर्फ गुरु की ही दृष्टि यहाँ पर रहेगी। फिर सूर्य की दृष्टि 14 तारीख के बाद और शुक्र की दृष्टि पूर्ण रूप से 22 तारीख तक यहाँ पर है। तो लाभ में कोई कमी नहीं, जो भी मेहनत करेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो उसका आपको परिणाम बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। फाइनेंशियल चीजों में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर वाइज चीजें बहुत अच्छी हो पाएगी। और जो भी
चीज़ें क्लियर नहीं थी, जो चीज़ों में आप रिलेशंस में भी जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी वहाँ पे क्लैरिटी हो पाएगी। तो एक तरह से मैं बेहतर समय कहूँगी। और 12वें घर की बात करते हैं, 12वें घर का अधिपति सूर्य बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, उसके बाद वो पंचम भाव में है। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ खर्चे हो सकते हैं, रिनोवेशन से रिलेटेड कुछ खर्चे हो सकते हैं, उसके बाद बच्चों के बाहर जाने से कनेक्टेड, या तो आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको भी विदेश से कनेक्टेड कुछ फाइल करनी है, इस प्रकार के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है। देखिए 17 तारीख के बाद शनि का 6th हाउस में जाना, तो कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत शांति बना के रखिएगा, वहां पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए कि 6th हाउस पे जब जब शनि का भ्रमण होगा और उसकी 12वें घर पर दृष्टि पड़ती है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में चीजों में बहुत शांति से डील करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने पर आपको नुकसान की परिस्थिति हो सकती है। यहाँ मैं इतना कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं विदेश के लिए, ये परिस्थिति काफी रूप से एक तरह से चतुर्थ भाव में है, वो भी फेवरेबल है, और पंचम भाव में है और शुक्र के साथ है, वो भी आपके लिए फेवरेबल है। अगर मास्टर्स करने के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए परिस्थिति बेहतर हो पाएगी। बहुत ज़्यादा विचारशील होने से बचिएगा, और निर्णय लेते वक्त थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू हो सकता है, तो 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी। इस चीज़ का आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि गुरु का सपोर्ट बहुत ही अच्छे स्तर पर आपके लिए बना हुआ है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।